मकर राशि वालों, शनि की साढ़े साती का अंत होने जा रहा है। अब आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि 29 मार्च 2025 तक शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण जो आपके ऊपर चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। यानी 29 मार्च 2025 के बाद आप बहुत बड़े परेशानी से मुक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें, शनि जाते जाते आपको माला माल करोड़पति धनवान बनाकर छोड़ेंगे क्योंकि शनि का जो आखिरी चरण है, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती का 3 चरण होता है। प्रथम चरण जो 2.5 साल का होता है, दूसरा जो चरण होता है वो भी 2.5 साल का होता है और तीसरा जो चरण होता है वो भी 2.5 साल का होता है। शनि का पहला और द्वितीय जो चरण होता है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। आपके जो शनि की साढ़े साती आप पर जो शुरू होती है वो कब शुरू होती है? तो दोस्तों, आप पर शनि की साढ़े साती तब शुरू होती है जब आपके एक राशि पीछे शनि रहते हैं। यानी जब शनि धनु राशि में रहते हैं तो शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है आप पर, यानी मकर राशि पर। तो अभी शनि कहाँ है? शनि है कुंभ राशि में। उसके बाद शनि आपकी राशि में आते हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी आपके राशि में आते हैं, तो शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण होता है। अब शनि की साढ़े साती जो आपके यानी शनि जो कुंभ राशि में है तो द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, यानी आखिरी समय चल रहा है शनि की साढ़े साती का। अब जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और गुरु और शनि में ना तो दुश्मनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मित्रता है। ऐसे में शनि की साढ़े साती जब समाप्त होगी तो शनि कहाँ रहेंगे? मीन राशि में रहेंगे। अब ये भी आपको जान लेना चाहिए कि शनि की साढ़े साती समाप्त कब होगा? तो दोस्तों, कुंभ राशि से मीन राशि में जब शनि जाएंगे तो आप पर से शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि आपको बता दें, शनि की तीन दृष्टियां होती है, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनि की साढ़े साती जो आप पर चल रही है, शनि इस समय आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं और एकादश भाव को देख रहे हैं। शनि का एकादश भाव को देखना, अष्टम भाव को देखना और साथ साथ शनि का आपके चौथे भाव को देखना, ये अभी जाते जाते शनि आपको क्या देगा यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मकर राशि वालों, शनि जाते जाते आपको माला माल धनवान करोड़पति बहुत भाग्यशाली बनाने जा रहे हैं क्योंकि शनि जब आखिरी चरण में होते हैं तो कुछ राशियों को बहुत नुकसान देते हैं, कुछ राशियों को बहुत बड़ा फायदा देता है और कुछ को सामान्य देता है। तो ये जो शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण आप पर चल रही है वो आपको कैसा फल दे रहा है यह अब आपको बताएंगे और आखिरी समय होते होते आपको क्या बना देगा। जैसे आप समझ लें कि शनि का आखिरी चरण होते होते आपको बहुत भाग्यशाली बना देगा क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर है, तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर है, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। तो अचानक फायदा देगा शनि की साढ़े साती खत्म होने से पहले आपको अचानक फायदा देगा। कहाँ फायदा देगा, किस प्रकार का फायदा देगा? तो दोस्तों, जहाँ तक इस समय तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर है तो समझ लें कि बहुत अच्छा फायदा आपको देगा। इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं, परम सुख प्राप्त कर सकते हैं, आप नए ज़मीन खरीद सकते हैं, नए कुछ खरीद सकते हैं, नए चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आप नवनिर्माण करेंगे, नया चीज़ बनाएंगे, चाहे वो कुछ भी बनाएं, अचल संपत्ति ही बनाएंगे, लेकिन वो नया आपके जीवन में आप बनाने जा रहे हैं। सुख समृद्धि आप प्राप्ति के लिए जो जो उपाय हो सकेगा वो आप खूब करेंगे। आगे बात करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। उससे पहले एक बात आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आने वाले समय में बहुत कुछ आपको जानने सीखने को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना प्रश्न जो पूछना चाहेंगे वो मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके प्रश्नों का जवाब हम देंगे और ज़रूर देंगे। चलिए, तो दोस्तों, जमीन जायदाद की खरीदारी, अचल संपत्ति की खरीदारी की स्थिति बन रही है। इस समय मानसिक स्थिति आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जो पहले से परेशानी चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा और आप सुकून प्राप्त करेंगे, बहुत बड़े सुकून प्राप्त करेंगे। आपके रहन सहन में बदलाव होगा और नए चीज़ों की शुरुआत, नए जीवन में कुछ आप अर्जित करने की कोशिश करेंगे, जीवन में कुछ उपलब्धि भी हासिल करेंगे। यानी समझ ले कि ये समय ऐसा है कि आप उन्नति हासिल करेंगे, सुख समृद्धि हासिल करेंगे और बहुत बड़े उन्नति आपको, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति, सुख प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं आगे बात करें तो दोस्तों, शनि की जो आपके द्वितीय भाव में
आकर जो अभी आखिरी चरण चल रहा है वो सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को शनि देख रहा है। ऐसे में शनि जो आपके अष्टम भाव को देख रहा है तो ये कहीं न कहीं आप समझ लें कि जैसा कि अष्टम भाव अचानक प्राप्ति दिलाता है, अचानक नुकसान करता है, अचानक देता भी है, अचानक ले भी लेता है। तो यहाँ जो शनि को आप एक उपाय आपको हम कुछ उपाय बताएंगे, आप अपने उपाय को अपना लेते हैं तो ये इससे शनि आपके बहुत बलवान हो जाएंगे। शनि आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए क्योंकि शनि आपके लाभ के स्वामी है, शनि आपके राशि के स्वामी है। राशि का स्वामी कमज़ोर हो जाए तो जीवन आपके कमज़ोर हो जाता है। तो कुछ उपाय जो ज़रूरी उपाय आपको बताएंगे वो मकर राशि वालों आप अपनाइएगा ज़रूर, ये आपके जीवन को बना देगा। अभी यदि हम आपको जो बता रहे हैं वो आपके ऊपर शूट ना करे तो निश्चित रूप से आपके शनि कमज़ोर हैं, निश्चित रूप से आपके शनि कमज़ोर हैं क्योंकि हम शनि के 7.5 में ये लाभ अंत में जो शनि की 7.5 का आखिरी जो चरण होता है उसमें ये लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन आपको ना मिले तो कहीं ना कहीं शनि आपके बहुत खराब होंगे, तो उसको बेहतर जरूर बना सकते हैं आप, उपाय बताएंगे। यहाँ आपको और बात बता दें, शनि की जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं विशेष फल आपको देगा, ये बहुत अच्छा फल आपको देगा क्योंकि ये समय ऐसा होगा कि इस समय कुछ नया आप प्राप्त करेंगे, कुछ बड़ा आप प्राप्त करेंगे। अचानक से कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे लॉटरी लग जाए, जैसे आपको धन अचानक प्राप्त हो जाए, आकस्मिक धन प्राप्त हो जाए, खजाना मिल जाए, तो ये स्थिति बनती है। यहाँ अष्टम जो दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो ये ससुराल पक्ष से लाभ दिलाता है। शत्रु इस समय परास्त होते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है स्त्री जाति से, स्त्री चाहे वो मित्र हो, चाहे महिला कोई भी मित्र हो, चाहे घर परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो, उनसे आपको लाभ मिलता है। और कई तरह के जो गंदी आदतें हैं उससे आप छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, विदेश जाने का मौका मिलता है। ऋण ग्रस्त यदि आप हैं, यानी आपने बहुत ज़्यादा ऋण ले लिया है तो स्थिति आपके अच्छे होते हैं, आपके पास धन होने लगते हैं जिससे आप ऋण से मुक्त होने लगते हैं। यानी ऋण और जो कर्ज है वो सब खत्म होने लगते हैं। तो यही हम आपको कहना चाह रहे हैं क्योंकि अष्टम भाव में जब दृष्टि रहेगी तो अचानक कुछ बड़ा आपके साथ हो सकता है, लॉटरी लग जाए, करोड़पति धनवान कुछ भी बना सकता है। केवल आप ये बात ध्यान रखिएगा कि शनि के उपाय आप ज़रूर करें। वहीं दोस्तों शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके 11 भाव पर पड़ेगा, तो 11 भाव पर पड़ने का मतलब है कि कुछ बड़ा आप कर पाएंगे, जैसे आपको लॉटरी लग सकता है, धन प्राप्त हो सकता है और धन आगमन का नया आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, जैसे जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हो जाए। मतलब कुछ ऐसा होता है, आकस्मिक लाभ होता है जो जीवन को ही मतलब एक टर्निंग पॉइंट जीवन में साबित होता है, यानी जीवन को ही बदल कर रख देता है। तो ऐसे में ये समय बहुत बहुमूल्य कहते हैं। तो शनि की 7.5 का आखिरी चरण आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब कुछ उपाय आप नोट कर लें, इसे अपनाइए, आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा और जीवन भर आपको करना चाहिए क्योंकि ये उपाय यदि आप जीवन भर करेंगे, इनमें से कोई भी 1-2 उपाय, तो जीवन भर आप सुखी खुशहाल रहेंगे क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। तो उपाय सब नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मंगलवार के दिन कुत्ते को रोटी सरसों तेल मिलाकर यदि आप देते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको होता है, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। यदि आप गाय को रोटी सरसों तेल मिलाकर और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर देते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शनि मंत्र का जप करें, शनि चालीसा का जप करें, हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करें। शिव जी को यदि आप थोड़ा सा गुड़ जल में मिलाकर उनको अभिषेक करते हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। शिव जी की आराधना पूजा पाठ करने से भी फ़ायदा मिलता है, यानी बहुत फ़ायदे मिलते हैं इन सब उपायों से। आप चाहें तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा उपाय कर सके ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।